जी, तो एशिया कप का स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंस कर दिया गया है ऑफ़िशियली पीसीबी की तरफ से और बड़ा ही धुआँधार ये अनाउंसमेंट थी। उसकी वजूहात आप सब जानते हैं और स्पेशली हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे जो टीम की सिलेक्शन हुई है और जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो जो 2 प्लेयर्स के बारे में वो खबरें चल रही थी रिजवान और बाबर। क्योंकि रिसेंटली अभी जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सीरीज़ ख़त्म हुई है जिसके अंदर टी20 तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जीता। हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो एशिया कप का है जितने भी अभी रिसेंटली टूर्नामेंट्स हुए हैं सबसे जो बेहतरीन जो सिलेक्शन हुई है वो मैं इस सिलेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ, 2 प्लेयर्स कुछ कुछ प्लेयर्स 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं अगर वो उनकी जगह पे उनकी बेहतर रिप्लेसमेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर वो भी हो जाते तो क्या ही मज़ा आ जाना था। बट ओवरऑल मुझे लगता है बहुत ही डिसेंट बहुत ही अच्छी ये सिलेक्शन की है। सो कमिंग बैक टू द रिसेंट सीरीज़ और फिर हम इस पे एशिया कप का जो स्क्वाड है जो लड़कों का नाम पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस किया हम उनको वन बाय वन देखेंगे कि किसकी जगह कहाँ पे बनती है और सलमान अली आगा ऑब्वियसली कैप्टन रहेंगे। सो जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो जो टी20 सीरीज़ जीती है अगर आप उसमें भी देखें जिन पे हम हमेशा रिलाय करते आए हैं और अभी तक कर रहे थे इवन के इस सीरीज़ के अंदर भी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के अंदर टी20 में तो स्पेशली रिजवान मैं उन्हीं की बात करूँ दो की रिजवान और बाबर दोनों नहीं थे लेकिन उनको इवेंचुअली ओडीआईज़ के अंदर उनको सिलेक्ट किया गया जो कि ठीक है उनकी जगह ओडीआईज़ के अंदर बनती है बट हमने रिजल्ट्स अगेन देख लिए। सो पहले जो टी20 सीरीज़ की अगर हम बात करें उसमें जो नए लड़के आए हैं मैं अब यहाँ पे मैं बेसिकली टी20 सीरीज उसको इससे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि एशिया कप टी20 फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। तो वहाँ पे जो नए लड़के हैं सायम अयूब स्पेशली जो रॉक स्टार जो हीरो हमारे अभी नए जो टैलेंट उभर के आया है जिसने ना सिर्फ अनाउंसमेंट की है इस स्टेज पे आके बट पाकिस्तान को मैच वो सीरीज़ भी हसन नवाज़ की वजह से हम जीते हैं। जो मैच उन्होंने हसन हसन ने निकाला अपनी अपनी इनिंग्स की बदौलत। सो अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड जो है ना वो फैन जो बाबर और रिजवान के हैं उनको बड़ी वो कहते हैं ना कि बड़ी तकलीफ़ और जदोजहद में है कि बाबर और रिजवान को किसी तरह वापस लाया जाए जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अब उनकी वापसी इस तरह होगी क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं टीम से बाहर रहना। और ओडीआईज़ के अंदर अगर हम आ जाएं तो स्पेशली हम ये इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें यार टी20 सीरीज़ हो गई है रिजवान और बाबर ओडीआईज़ के अंदर आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 8वें लोअर रैंक टीम है 8वें नंबर की टीम है। तो ये कोई इतना बड़ा जो है ना वो कोई टफ सीरीज़ नहीं होने वाली। बट रिजल्ट आपके सामने था पाकिस्तान वो 2-1 से सीरीज़ हारा और तीनों मैचेस के अंदर आप देख लें जो सो कॉल्ड हमारे किंग हैं जिन पे हमेशा हम रिलाय भी करते हैं। अभी रिसेंटली मोहम्मद हफीज़ का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उन्होंने भी यही बात की है कि हम ओवर द ईयर्स पिछले 10 सालों से हम कुछ प्लेयर्स के ऊपर इतना रिलाय करते आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मैं भी अपने कई दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर कह चुका हूँ कि बाबर आजम की अगर हम बात करें चलें स्पेशली स्पेसिफिकली अगर हम उनके परफॉर्मेंसेस की बात करें नो डाउट मैंने हमेशा से कहा है कि वो टैलेंटेड प्लेयर है अच्छा प्लेयर है उसके रन्स भी हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार आपने अपनी टीम के लिए रन्स करने होते हैं अपनी टीम को मैचेस जितवाने होते हैं जो कि अभी हमने हसन नवाज़ की शक्ल में देखा है। उस लड़के ने जब वो टीम के लिए रन्स करने गया तो जाहिर है उसके अपने रन्स भी बने उसकी अपनी एवरेज भी ठीक रहेगी और वो टीम के लिए मैचेस भी जीत रहा है कुछ जो कि हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि बाबर आजम ने कोई ऐसी इनिंग्स आप मुझे बता दें कोई ऐसा मैच बता दें जहाँ तक मुझे याद है मैं ये कह कह के थक गया हूँ कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था जो बर्मिंघम में था अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसके अंदर बाबर की सेंचुरी आई थी जो चेज़ करते हुए फंसा हुआ मैच था वो बाबर आजम मुझे याद पड़ता है कि एक मैच जिताया था। उसके बाद ओडीआईज़ के अंदर मुझे कोई एक मैच ऐसा दिखा दें चाहे ओवरसीज़ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इवन के पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मैच आप दिखा दें जो बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जितवाया हो। कोई एक मैच नहीं मिलता तो फिर आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं किस तरह उसको आप ये प्रूव करेंगे कि ये टीम के अंदर ये बंदा अपनी जगह डिज़र्व करता है। बहुत सारे लोग जैसे तनवीर अहमद आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर क्रिकेटर जो रहे हैं बड़ी बाबर आजम की वो करते हैं लेकिन अब उनके भी आप सोशल मीडिया पे जाके स्टेटमेंट्स देख लें अपने उनके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं वो क्या आजकल बातें कर रहे हैं। बट
अच्छा, तो एशिया कप की वो अनाउंसमेंट हो चुकी है टीम की, और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी। तो ये तो कुछ था बाबर और रिजवान का। मैं चीज़ें इसलिए पहले क्लियर करना चाहता था कि मुझे पता है कि इनकी बड़ी एक फ़ैन बेस है। आधा पाकिस्तान आप कह लें कि इससे नाखुश है, और बाकी जो आधा पाकिस्तान है वो उससे बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है। तो ये बेसिकली पहला जो वीडियो का हिस्सा था वो उन ऐसे लोगों के लिए था जो कि अभी भी जिन वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार बाबर रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है तो मैच ही नहीं होंगे, हम देखेंगे नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स नीचे देख रहा था इन ऐसे फैंस के। लेकिन अब जो जिनको क्रिकेट का पता ना, जो क्रिकेट को चाहते हैं, जो रियल फैंस हैं, वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, उन ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, या इनको वो पाकिस्तान और इंडिया वाला एक मैच याद है जो 152 for 0, एक मैच वो ठीक है जितवा दिया बाबर रिजवान ने, उसके बाद क्या अचीवमेंट्स उनकी, कौन से ऐसे में एक मैच जितवा के उन्होंने 50 मैचेस हरवाए होंगे। सो ये इनका कैलिबर है ऐसे प्लेयर्स के। अब अभी मोहम्मद हफीज़ ने भी रिसेंटली कुछ चीज़ें कही हैं, शोएब अख्तर ने भी कही हैं। क्या उनको क्रिकेट का नहीं पता? आपको क्या नहीं पता कि शोएब अख्तर की कितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं, कितने बड़े स्टार हैं? और इसी तरह मोहम्मद हफीज़, और हफीज़ ने तो ये भी कहा है कि जिस मैच के अंदर बाबर ने ये 100 किया था, उस टीम स्क्वाड का, उस प्लेइंग 11 का मोहम्मद हफीज़ भी हिस्सा थे 2019 का वर्ल्ड कप। तो अगर एक एक्टिव प्लेयर उस टाइम का अब वो चीज़ें ये कह रहा है, हालांकि हफीज़ कितने सीनियर प्लेयर हैं, उनकी वो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग भी करते रहे हैं, मिडल ऑर्डर के अंदर भी खेलते रहे हैं। मुझे याद है कि वो T20 के स्पेशल अंदर और ओडीआईज़ के अंदर स्पेशली वो उनका रोल ऑलराउंडर का भी होता था, अपने लेफ्टीज़ को स्पेशली वो जिस तरह वो टैकल करते थे, हैंडल करते थे, विकेट निकालते थे। तो लेकिन मैं अगेन कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह जस्टिफाई इस बात को करना चाह रहे हैं कि बाबर और रिजवान की अभी भी T20I के अंदर जगह बनती है, क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट के अंदर होने वाला है। इसके अंदर बाबर रिजवान तो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के अंदर सेमी उससे भी बाहर थे, और अब कैसे उनकी जगह बन जाती है? और ऊपर उससे ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जो अभी ओडीआई सीरीज़ के अंदर अब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आराम से इन लोगों को निकालना चाहिए, कितने साल हो गए इन दोनों को खेलते हुए, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने। बट एनीवे, हम स्क्वाड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमें उससे उस पर फोकस करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ट्राई नेशन सीरीज़ और मेंस एशिया कप 2025 जो श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस होंगे, हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा ऑब्वियसली। सो कैप्टन सलमान अली आगा बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली उनके कप्तानी से मैं भी बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, और जिस तरह उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया, फर्दर इम्प्रूव किया। अबरार अहमद बिल्कुल स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। फ़हीम अशरफ बिल्कुल ठीक सिलेक्शन है, हालांकि मुझे फ़हीम अशरफ पे अभी भी मतलब मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि वो कोई जेनुअल ऑलराउंडर अभी हम उनको नहीं कह सकते। और अनफॉर्चुनेटली अभी कितना टाइम हो चुका है फ़हीम अशरफ को खेलते हुए, लेकिन वो जिस तरह अभी मेम्स भी बनते हैं ना, वो सरकास्टिकली कहा जाता है कि यार फ़हीम अशरफ जो है ना वो ऑलराउंडर वो नहीं बन सका बेन स्टोक की तरह। तो खैर हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हफीज़, वसीम जूनियर। वसीम, क्या बात है यार, इन लड़कों को वसीम जूनियर के साथ जो ज़्यादती होती आ रही है पिछले 2 साल से, 2022 के वर्ल्ड कप के से बाद वो उस बंदे को इन्होंने फारिग किया हुआ था। सो बड़ी खुशी हुई वसीम जूनियर को वापस देखे। साहिबजादा फरहान बिल्कुल उनकी जगह बनती है, बड़ी रेड हॉट फॉर्म के अंदर साहिबजादा फरहान है। साइम अयूब अगेन नो डाउट। सलमान मिर्ज़ा अच्छे बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा सा, जिन मैंने वीडियो के शुरू में ये कहा था कि जो 2 ऐसे प्लेयर्स हैं ना, वो हैं अब्बास अफरीदी और उनके साथ उसकी हुसैन तलत। अच्छा, हुसैन तलत की जगह पे जो ऑलराउंडर जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो इरफान खान न्याजी हैं। यार उस लड़के के अंदर गट्स हैं कि वो बड़ी हिट खेल सकते, बड़ी शॉट्स खेल सकता है किसी भी ग्राउंड के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर। हुसैन तलत अगेन वही फ़हीम अशरफ वाला हिसाब है। मेरी जो असेसमेंट है उनको लेकर यही है कि हुसैन तलत को बहुत चांसेस मिल चुके हैं, बड़ा टाइम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हैं, लेकिन ना तो वो प्रॉपर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के लगते हैं, ना वो ऑलराउंडर लगते हैं। मुझे नहीं समझ कि वो किस तरह, हालांकि अभी कुछ रिसेंट जो सीरीज़ हुई उसके अंदर उन्होंने रन किए हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा मार्जिन हम इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया। बांग्लादेश की सीरीज़ आपके सामने याद है, उसके अंदर ही ऑलमोस्ट विन अ मैच फॉर पाकिस्तान। वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो दूसरे एंड से वो आउट हो गए, लेकिन फ़हीम अशरफ ने डेफिनेटली अपनी गेम को इम्प्रूव किया।
सो अगर उसको हम कंपेयर करें हुसैन तलत से, मुझे नहीं लगता ये दो जो सिलेक्शन है ना, अगर इनकी जगह पे हुसैन तलत की जगह पे इरफान खान नियाज़ी और इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ की जगह पे आप उनको इरफान खान नियाज़ी को ला सकते हो। प्रॉपर ऑलराउंडर है यार वो। अच्छा जी, उसके बाद हसन अली, ठीक है, हसन अली की भी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है और उन्होंने इम्प्रूव किया काफ़ी। हारिस रऊफ़ अगेन मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। हसन नवाज़ मैच विनर मैं तो उनको कहूँगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है वो वसीम जूनियर की है। वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, बड़ा अरसा उनको जो है ना T20 से बाहर रखा है, सेटअप सर्किट से बाहर रखा है वसीम जूनियर को, और वो लड़का डिज़र्व करता है इस टीम का इस तरह, स्पेशली में T20 के बाद। हालांकि ODIs के अंदर भी उसकी जगह बनती है। इरफान खान नियाज़ी को आप ODIs के अंदर टेस्ट कर चुके हैं, पर इन दो प्लेयर्स की जहाँ पे मैंने बात की है, इरफान खान नियाज़ी और अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा की जगह पे आप अब्बास आफरीदी को चांस दे सकते थे इसमें, बट अगेन इस पर ठीक है, अच्छा बॉलर है सलमान भी। तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, और खुशदिल शाह पे भी आप लोग कहेंगे कि अच्छा फ़हीम अशरफ की बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह की आप क्यों नहीं कर रहे, हुसैन तलत की। देखें यार, मैं अगेन खुशदिल शाह के, अगर आपने इनकी जो पिछले 1-2 साल से, जिस तरह मैंने फ़हीम अशरफ का बताया कि उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, सो खुशदिल शाह एक ऐसे प्लेयर है, मुझे लगता है कि उन्होंने T20I के अंदर भी PSL का वो कराची किंग्स का आपको मैच याद होगा जेम्स इवन के साथ, उसके बाद एशिया कप के अंदर, ऑल्दो कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अगर आप उस पूरे एशिया कप कह रहा हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर हो गया, अगर आप पूरे मैचेस का उठा के देखें ना, तो उसके अंदर एक प्लेयर जो नज़र आ रहा था ना, जो कंसिस्टेंटली रन कर रहा था, वो खुशदिल शाह था। अब आप इसको मजाक बनाएं इस बात को या जो भी समझें, लेकिन अगर आप जाके रिकॉर्ड देखें ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट रनर बॉल खेल रहा था, जहाँ पे आपके रिजवान बाबरी डॉट्स पे डॉट्स खेलते जा रहे थे। आपको वो इंडिया वाला मैच याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, दुबई वाला, कितने डॉट्स खेले थे। नीचे से खुशदिल शाह ने आके 44 या 45 रन किए थे, ऑलमोस्ट रनर बॉल। कितना प्रेशर वाला मैच था। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं जी, खुशदिल शाह की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, भाई उसने इम्प्रूव किया है, उसने इम्प्रूव किया कि वो बड़ी हिट्स खेल सकता है, लाइक इरफान खान नियाज़ी। सो ये तो कुछ स्क्वाड था। इसके अंदर फ़खर जमान, अगेन फ़खर की भी बड़ी खुशी है। अभी रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज़ के अंदर सीरीज़ थी, उसके अंदर वो इंजर्ड हो गए थे, अब उनकी वापसी हुई, विच मीन्स के वो फिट हो गए हैं, और फिट होकर वो वापस टीम का हिस्सा बने हैं। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, दो स्पेशलिस्ट हमारे पास स्पिनर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए, ना कि सलमान अली आगा और साइम अयूब को कुट पड़वानी चाहिए एज ए पार्ट टाइमर, और उनका कॉन्फिडेंस भी आप जो है ना वो शैकल कर देते हैं, उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। हालांकि वो आपके प्रॉपर बैट्समैन प्लेयर हैं, तो जब उनको बॉलिंग के अंदर मार पड़ेगी तो जाहिर है उनका कॉन्फिडेंस एज ए प्लेयर ओवरऑल वो डाउन होगा, और वो बैटिंग में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं टीम मैनेजमेंट को, कोचेस को देखनी चाहिए, और वो आई एम श्योर कि उन्होंने देखी भी, उस पर काम किया है। बट मैं ओवरऑल सिलेक्शन से बहुत खुश हूँ, इस वजह से नहीं कि बाबर और रिजवान बाहर हैं, हाँ थोड़ा बहुत उनकी वजह से भी हो, लेकिन यार ऑनेस्टली अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें ना यार, तो उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती T20I के अंदर। ODIs के अंदर आप स्टिल उनको मार्जिन दे सकते हैं, और मुझे तो वो भी नहीं लगती कि ODIs के उस सेटअप से भी उनको फारिग करना चाहिए। हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जैसे मैंने आपको इरफान खान नियाज़ी का बताया, और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन लोगों की परफॉर्मेंसेज 10-12 साल से वो टीम का करता धरता रहे हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने। आपको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक ODI सीरीज़ नहीं जिता के दे सके। तो खैर ओवरऑल ये था टीम की कुछ जो ऑफिशियल जो सिलेक्शन थी, जो PCB ने अनाउंस की है। मुझे वसीम जूनियर की बड़ी खुशी है, हसन नवाज़ की बड़ी खुशी है। हाँ, यहाँ पे एक और प्लेयर है मोहम्मद नवाज़, ठीक है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिनर। लेकिन जब आपके पास अबरार अहमद और सुफियान मुकीम जैसे आपके स्पेशलिस्ट दो स्पिनर आ गए हैं, तो आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि नवाज़ भी स्पिनर है। तो इनकी जगह पे अगर आप प्रॉपर एक ऑलराउंडर जो लंबी हिट लगा सकता है, वो इरफान खान नियाज़ी हो सकते थे। ये दो चीज़ें, दो प्लेयर्स के मैं बारे में बताऊँ। और दूसरे जो बॉलर हैं अब्बास अफरीदी, वो T20I के मेरे फेवरेट बॉलर हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन भी है यार। लेकिन चलें खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर टू सलमान मिर्ज़ा, उनकी एंट्री हुई है। साहिबजादा फरहान बाय डिफ़ॉल्ट वो आते हैं कि अब उन्होंने
ये बंदा रेड हॉट फॉर्म के अंदर, आपने PSL के अंदर देखा, उसके बाद आपने T20 सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा। साइम अयूब और साहिबजादा फरसान की जो ओपनिंग की जोड़ी अच्छी है, और ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये तो हमारे मेन बॉलर हैं, सीनियर बॉलर अब इनको कहेंगे। हाँ, बस हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ या फ़हीम अशरफ चलो ठीक है, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी आ गया, वो मोहम्मद नवाज़ की सूरत में भी आ सकता है, फ़हीम अशरफ की सूरत में आ सकता है। तो खैर एनीवेज, और वसीम जूनियर भी आ गया। तो इसमें देखते हैं कि अब इस प्लेइंग 11 में इस जो 15 की सिलेक्शन है 11 की, इसके अंदर कौन सी टीम एशिया कप के अंदर कौन से इंडिविजुअल प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्राई नेशन सीरीज़ एंड देन ऑब्वियसली फॉलोड बाय एशिया कप। सो इन सब मैचेस की, आने वाले मैचेस की जो आपको वीडियोस, जो आपको मैच का एनालिसिस मिलता रहेगा, जो भी न्यूज़ होंगे हम सब बात करते रहेंगे टीम की परफॉर्मेंस पे, ये बातें चलती रहेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।